गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है जीएसटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ओवरऑल सीखेंगे कि जीएसटी क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और इसका हमारे लिए यूज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी, जी फॉर आपका हो गया गुड्स, एस फॉर हो गया सर्विस, ठीक है, और टी फॉर आपका हो जाता है क्या, टैक्स। इसका मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देखते हैं गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का जो सीधा सीधा मतलब होता है वो होता है हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले जो सामान होते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि गाँव में देखें या शहरों में देखें तो हमारे पास जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमारे आसपास की मार्केट में हमको क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। हमें क्या करना है, बस सिंपल कुछ पैसे देकर उन चीज़ों को परचेज कर लेना है। ठीक है, और वहीं पर जो प्राइस हम उनके लिए पे करते हैं उसी में थोड़ा सा प्राइस वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स। ठीक है, सर्विस का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट हमारे आसपास जो है रोड, फ्लाईओवर, ब्रिज, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें ओपन करती है जो कि पब्लिक यूज़ के लिए होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने हमको जो वो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं तो वो इनके ऊपर थोड़ा सा पैसा एज अ टैक्स के तौर पे हमसे कलेक्ट करती है। इसलिए इसको हम ओवरऑल कैलकुलेट करके बोलेंगे क्या, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ठीक है, इस टैक्स का ओवरऑल जो यूज़ होगा वो गवर्नमेंट करेगी किस में, हमारे आसपास के रोड बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, ब्रिज, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जीएसटी में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, उनको सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जीएसटी से रिलेटेड। यहाँ पे जो हमारा पहला टर्म है वो है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर का सीधा सीधा मतलब हो गया द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर द सेल। ठीक है, यहाँ पे इसका काम क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या सामान को बना के तैयार कर देगा और उसको मार्केट में सेल कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरे नंबर पे आता है ये होता है डीलर। डीलर का काम क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर से होलसेल रेट पे इन सामानों को परचेज करके उसको दोबारा से मार्केट में क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मैन्युफैक्चरर, इसने सामान को अपनी कंपनी में बनाया, फिर क्या किया, इसने डीलर को ये सामान एक भारी क्वांटिटी में पकड़ा दिया। अब ये डीलर क्या करेगा, ये डीलर आसपास के जो छोटे छोटे रिटेलर्स शॉप होंगे जैसे हमारे आसपास के एरिया में होंगे, ये उन शॉप पे इनको सामानों को क्या करेगा, पहुंचा देगा। और ये जो रिटेलर होते हैं ये अगले नंबर पे क्या करेंगे, कस्टमर के पास उस सामान को सेल कर देंगे। ठीक है, सी फॉर कस्टमर, ऐसे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पोर्शन से आगे की तरफ ट्रांसफर होता जाएगा उसका रेट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक स्टेज पे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए सब कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कस्टमर के पास कोई सामान कितने में पहुंचे इसके लिए मैन्युफैक्चरर एक उसके ऊपर टैग लगाता है जिसको बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी का मतलब हो गया कि इससे ज़्यादा के रेट में वो सामान नहीं बिकेगा। जैसे अगर किसी चीज़ का एमआरपी पड़ा हुआ है 100 रुपीज़, इसका मतलब कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा हम उसको नहीं बेच सकते। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो अगले नंबर पे हमारा कस्टमर, कस्टमर को हम लोग समझ गए हैं कौन हो गया। ठीक है, डीलर क्या करता है, डीलर अ पर्सन हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर द रीसेल। इसका मतलब कि ये अपने पास सामान को नहीं रखेगा, ये सामान को क्या करेगा, कस्टमर को सेल कर देगा। अब कस्टमर कौन हो गया, अ पर्सन हु परचेज द गुड्स फॉर देयर ओन यूज। ये गुड्स को खरीदने के बाद खुद ही यूज करेगा, दूसरे को नहीं बेचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टमर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इनपुट जीएसटी की। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी का मतलब क्या हो गया, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग डीलर की बात करें तो डीलर ने मैन्युफैक्चरर से जब कोई सामान खरीदा होगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि 10% यहाँ पे हम लोग टैक्स काउंट करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरर ने इसको कोई सामान दिया कितने में, 100 रुपीज़ में, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डीलर के ऊपर 10% का टैक्स लगाएगा। वो 10% का टैक्स मतलब हो गया 10% ऑफ 100। अगर हम इसको काउंट करें तो आंसर आता है 10 रुपीज़। इसका मतलब डीलर के पास ये सामान कितने में पहुँच गया, 110 में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि डीलर ने क्या किया, रिटेलर को ये सामान बेचा। ठीक है, कितने में, 150 में। ठीक है, इसने भी इसके ऊपर क्या किया, 10% का टैक्स लगा दिया। तो 10% अगर 150 का काउंट करते हैं 15 रुपये आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना आप,
डीलर ने जब किसी सामान को परचेज किया था, ठीक है, डीलर ने किसी सामान को जब परचेज किया था, या यहाँ पे कोई शॉपकीपर भी हो सकता है कि सामने वाले ने अगर कोई सामान पीछे से परचेज किया है तो उस टाइम पे उसने जो टैक्स दिया था उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और नेक्स्ट लेवल पे ये जब उसी सामान को बेच देगा, किसी दूसरे को सेल कर देगा, तो वहाँ से वो जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, और ये हमारा जो 15 रुपीज़ है ये हमारा क्या है, आउटपुट जीएसटी। समझ गए? जरूरी नहीं कि यहाँ पे डीलर हो। जैसे मान लो कि हमने कोई सामान पीछे से परचेज किया, तो इसका मतलब कि जब हमने कोई सामान पीछे से परचेज किया है तो ऑब्वियसली हमने वहाँ पर टैक्स दिया होगा, तो जो हमने टैक्स दिया था उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी। और अगर उसी सामान को हम नेक्स्ट लेवल पे किसी को सेल कर देते हैं तो वहाँ से जो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब क्या होगा, तो इंट्रा स्टेट सेल का मतलब सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी जो है वो उत्तर प्रदेश में लाई करती है, ठीक है, हमारी कंपनी कहाँ पे है, यूपी में। हम अपनी सारी की सारी सर्विसेज यूपी में ही सप्लाई करते हैं। जैसे आगरा से हमने कोई सामान लखनऊ में बेच दिया, या लखनऊ से हमने कोई सामान इलाहाबाद में बेच दिया, या इलाहाबाद से हमने कोई सामान जो है सुल्तानपुर फैजाबाद कहीं भी बेच दिया। इसका मतलब ओवरऑल हम लोग अपना जो पूरा का पूरा सर्विसेज है वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब हम कोई भी कमोडिटी या कोई भी सर्विस विद इन द स्टेट रखते हैं, किसी एक ही स्टेट में करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या होगा कि जब हम अपनी कमोडिटी और सर्विसेज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सप्लाई करते हैं। जैसे मान लो हमारी एक टेलीविज़न कंपनी है और हमने यूपी में टेलीविज़न बना करके उसको गुजरात में सप्लाई कर दिया, तो इस तरीके की सेल को हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सेल, ठीक है। तो इंट्रा में क्या होता है, हम लोग विद इन द स्टेट काम करते हैं। इंटर में क्या होता है, हम लोग आउटसाइड द स्टेट काम करते हैं। हम लोग एक स्टेट से सर्विसेज को दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीएसटी किस तरीके से जो है कैलकुलेट की जाती है। ये हमारा है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, SGST, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, CGST। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, IGST, ठीक है। अब इनका हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। इसका मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसी ही रहेंगी। सी का मतलब हो गया सेंट्रल, ठीक है। और IGST का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या होगा और कैसे कैसे इनको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रा स्टेट सेल में क्या होगा, इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट ने बोला कि जीएसटी हम लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर 12% का, ठीक है। जब हम कोई भी कमोडिटी विद इन द स्टेट सप्लाई करेंगे, कि जैसे लखनऊ में बना करके हमने कानपुर सप्लाई कर दिया, इसका मतलब हमने ओवरऑल कहाँ पे काम किया, यूपी में। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग पूरे के पूरे जीएसटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं SGST और CGST। इसका मतलब कि हमारे पूरे जीएसटी का जो हाफ पार्ट होगा, हाफ ऑफ जीएसटी, ये चला जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और इसका दूसरा हाफ वाला पार्ट, जिसको हम 6% भी बोल सकते हैं, वो हमारा चला जाएगा कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब भी हम इंट्रा स्टेट सेल करेंगे, ठीक है, जब भी हम इंट्रा स्टेट सेल करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो जीएसटी है वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एक हमारा चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और एक हमारा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास,
ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटर स्टेट सेल में क्या होगा। इंटर स्टेट सेल, इसका मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, यूपी में कोई सामान बनाया, ठीक, और उसको गुजरात में सप्लाई कर दिया, ठीक। तो इस तरीके की सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा जीएसटी है वो कन्वर्ट हो जाता है आईजीएसटी में। इसका मतलब अगर जीएसटी 12% था तो हम इज इक्वल टू सीधा 12% क्या ले लेंगे, आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे स्टेट के पास कुछ नहीं जाना है, यहाँ पे सीधा हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये इनडायरेक्टली किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम पहले तो ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन में इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है या इंटर स्टेट सेल हो रहा है। दैट मीन्स कि विद इन द सेम स्टेट काम हो रहा है या एक स्टेट से कोई भी कमोडिटी दूसरे स्टेट में जा रही है, उसी के बिहाफ पे हमारे फॉर्मूले कैलकुलेट होते रहेंगे। अब जैसे इंटर स्टेट की केस हो गया तो हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा जीएसटी दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आईजीएसटी कितना होगा, तो यहाँ पे आईजीएसटी निल होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सीजीएसटी क्या होगा, निल, और एसजीएसटी क्या होगा, निल। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सीधा हमारा कैलकुलेट किया जाएगा क्या, आईजीएसटी, ठीक है। अब इसको एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू लेकर देखते हैं कि हम लोग कैसे जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नेम है ए, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर ए, ठीक है, सेल अ मशीन टू डीलर बी एट द रुपीज ऑफ 12500। इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने 12,500 में डीलर को वो सामान बेच दिया। अब डीलर ने क्या किया कि उसके ऊपर 1500 रुपये का 1500 का प्रॉफिट अर्न करके उसको एक कंज्यूमर को सामान क्या कर दिया, सेल कर दिया है। इन्होंने हमसे बोला है कि जीएसटी रेट है 12%। अब 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। पहला, द टैक्स पेड बाय द डीलर बी, डीलर बी कितना टैक्स पे करेगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा, टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंज्यूमर पे फॉर द मशीन, कंज्यूमर लास्ट में मशीन के लिए कितनी पेमेंट करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि इन्होंने बोला टैक्स पेड बाय द डीलर बी, ठीक। एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी टैक्स पेड बाय, ठीक है, अगर यहाँ किसी का नेम लिखा गया है, शॉपकीपर हो गया, डीलर हो गया, रिटेलर हो गया, इस तरीके से कोई भी नेम लिखा हुआ है, ठीक है, कि टैक्स पेड बाय द डीलर बी जैसे इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर टैक्स पेड बाय किसी का नेम लिखा हुआ है तो यहाँ ध्यान रखना कि हमेशा हम जो टैक्स काउंट करेंगे किसके ऊपर करेंगे, ऑन दी प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट किसका देखा जाएगा, जिसका नेम लिखा गया है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, एक ये हिंट वाइज है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी ऐसा कोई सिस्टम होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस करते हैं, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो हम अगर डायरेक्टली उसके प्रॉफिट पे काउंट कर लें तो हमें सीधा ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बोला है सॉल्यूशन 1 की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि डीलर बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सेल हो गया। इसका मतलब कि पूरा का पूरा जीएसटी जो होगा वो सेंट्रल और स्टेट दो पार्ट्स में इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन्होंने बाकायदा नेम लेके पूछा है कि डीलर बी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाने वाला है। तो हम क्या देखते हैं कि प्रॉफिट ऑफ डीलर बी इज इक्वल टू है ₹1500। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हमें देखना है तो CGST, ठीक है, पेड बाई डीलर बी इज इक्वल टू 12% का हाफ कितना होता है, 6% ऑफ ₹1500। तो 6% कितना, 6/100, 1500, 00 कैंसिल, 15 सीधा कितना आ गया, ₹90, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है, ठीक।
ठीक है, वो ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी निकाल लेते हैं, इनपुट जीएसटी निकाल लेते हैं, दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारा आंसर 90 ही आएगा। ठीक है, आउटपुट जीएसटी के लिए क्या करना है, कंज्यूमर के पास 14,000 में ये सामान पहुंचा है, किसने दिया, डीलर ने, तो 14,000 के ऊपर 6% अगर हम लगा लें, ठीक है, और उसको कैलकुलेट करके साइड कर दें। ठीक, फिर इनपुट जीएसटी निकाल लें, क्योंकि डीलर ने मैन्युफैक्चरर से 12500 में खरीदा है, ठीक है, तो 6% ऑफ 12500 लगा देते हैं। ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी अगर करते हैं तो भी हमारा आंसर 90 ही आएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हमें एक लेंदी कैलकुलेशन करनी है या एक शॉर्ट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी टैक्स पेड बाय किसी का पर्टिकुलर नेम लेके पूछा जाए कि शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे किया या रिटेलर ने कितना पे किया, तो हमेशा उसके प्रॉफिट के ऊपर हमें उस टैक्स को काउंट करना है। ठीक, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आया था 90। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पहुंचा है। ठीक है, तो फाइनली वो जो सामान था वो कंज्यूमर के पास लास्ट में कितने का पहुंचा, 14,000 का। तो इसका मतलब जीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम इनडायरेक्टली SGST भी बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6% ऑफ 14,000 0000 कैंसिल, 14 सीजा कितना होता है 84 और सिंगल जीरो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा SGST। इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कुल मिला के ₹840 टैक्स के तौर पे पहुंचा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कंज्यूमर ने कितना पेमेंट किया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कंज्यूमर को सबसे पहले तो वो सामान मिला कितने में, 14,000 में, फिर उसने इस 14,000 के ऊपर CGST और SGST दिया हुआ। SGST हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 840 और हमें पता है उतना ही CGST लगा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे GST 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये तो चलो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं 8, 8, 16, 80। ठीक है, ये आ गया 15,680। इसका मतलब कि फाइनली कंज्यूमर के पास वो सामान कितने रुपए में पहुंचा है, 15,680 का। अगर हम इसको बोले तो ये इंक्लूसिव टैक्स है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये टैक्स की विदाउट में है। तो इस तरीके से कस्टमर को पूरा का पूरा टैक्स वैक्स मिला करके वो सामान 15,680 रुपीज़ का पड़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी जो वीडियो की नेक्स्ट सीरीज होंगी उनमें हम जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लगभग जीएसटी का एक आउटव्यू आप लोगों को मिल गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है, ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे सारे डाउट्स हमारे क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपके जो है जीएसटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं शायद क्लियर हो गए होंगे। ठीक, और अगर इन केस कोई माइंड में डाउट है तो जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट सीरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे हमारे वो सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू।